मेरा 3200 रुपए से अभी भी बिल्कुल, मैं अभी भी बहुत मोटा मुनाफा कमाने के मूड में नहीं हूँ कि मैं इसको 40,000 बेचूंगा। मेरा अभी भी 3200 से 3500 के बीच में बेचने का इसका, और मेरा बिकेगा इतना। लगभग आपका गेहूं अगर आप बेच रहे हो तो 3200 रुपए कुंटल आज भी बिक रहा है। आज भी बिक रहा है मेरा 3200 रुपए, जबकि आपके पास भी यही 303 वैरायटी है जो और लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और आपका 3200 रुपए बिकेगा, बाकी लोगों का वही गेहूं 2500 रुपए बिकेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल किया था कि एक केंचुआ मैंने हाथ पे लिया था और एक यूरिया लिया था मैंने, वो मैंने जब हाथ पे डाला तो वो केंचुआ बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने कहा यार, जब हम 15 किलो बीघा लोग यूरिया डाल रहे हैं और हर फसल पे डाल रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ गेहूं में डाल रहे हैं, और भी फसल कर रहे हैं, बाजरा भी कर रहे हैं, मक्का भी कर रहे हैं, सब में यूरिया डाल रहे हैं, तो क्या हाल होगा। केंचुआ रूटावेटर चलवाया, तो उसके बाद जब मैं उसमें घुसा तो मैंने ये देखा कि छोटे छोटे केंचुओं के तमाम सैकड़ों टुकड़े ऊपर पड़े हुए हैं उस पानी में धान की रोपाई से पहले। तो मेरे को बड़ा, मतलब मेरे को शौक लगा। अरे यार, मैंने कहा यार ये तो हमारे केंचुए सारे खत्म हो जाएंगे ऐसे, इस तरह से रूटावेटर से। उस दिन से फिर मैंने प्रण कर लिया कि चाहे मुझे धान ना करना पड़े, उसकी अपेक्षा मैं कुछ भी करूं, चाहे खेत खाली रखूं, लेकिन धान रूटावेटर पद्धति से नहीं बोऊंगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा गेहूं और ऐसी सरसों दिखाऊंगा जिसमें एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है और बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा, और पैदावार की बात करें तो पैदावार भी भरपूर मिलेगी। तो हमारे साथ हैं, नाम क्या आपका? अमन चौहान। तो हमारे साथ हैं चौहान जी, तो ये करते हैं प्योर ऑर्गेनिक खेती। तो इनकी खेती भी आपको दिखाऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा गेहूं देखकर इनका कि ऑर्गेनिक गेहूं भी ऐसा हो सकता है या नहीं। तो पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो कुछ ये क्या है कि सबसे मेन चीज तो है हमारा जीवामृत जी, जो हम जमीन में नीचे लगाते हैं पानी के साथ। तो ये जीवामृत है। ये जीवामृत है जो अभी कल ही परसों खत्म हुआ है, मैं पानी लगाया था तो ये खत्म हुआ, दोबारा फिर इसे नया बनाऊंगा। ये है जीवामृत जी। और ये है मेरा गोकृपा अमृत जी। हाँ, ये गोकृपा अमृत है, ये सुतारिया जी के यहाँ से आता है और हम इसको बनाते हैं जी। और ये हम पूरा इसको स्प्रे करते हैं। तो इसमें क्या क्या डलता है? इसमें मेन तो कल्चर होता है जी, और उसके बाद फिर इसमें 200 लीटर जब हम ड्राम बना 200 लीटर का जब ड्राम बना के तैयार करते हैं तो 2 लीटर मट्ठा देसी गाय का और 2 किलो गुड़, 2 किलो बन के ये 200 लीटर तैयार हो जाता है। अभी अगर आपसे कोई कल्चर लेना चाहे वो अपना वहां पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे यहाँ से 1 लीटर ले जाएंगे जी, और वो अपना जाके 200 लीटर बना के तैयार करते हैं। और कल्चर आप निःशुल्क देते हो? कल्चर बिल्कुल निःशुल्क, वो वहां से ही आता है तो हम भी निःशुल्क ही देते हैं जी। तो दोस्तों अब इनके सीधे हम चलते हैं गेहूं के खेत पर, और वहां पे आपको दिखाएंगे जो इनका ऑर्गेनिक गेहूं है। बाजार में ये मान लीजिए 500 रुपए प्रति कुंटल ये महंगा बेचते हैं गेहूं हर साल, जब से ये गेहूं की खेती कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक गेहूं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, पूरी जानकारी आपको वहीं पे जाके देंगे। किसान भाइयों, इस समय हम खड़े हैं इनके ऑर्गेनिक गेहूं पर, जो इनका ऑर्गेनिक गेहूं है, काफी साल से ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर हमारे किसान भाई को बताइए, आप कितनी साल से इसको गेहूं को कर रहे हैं? देखिए सर, मैं प्राकृतिक खेती में तो लगभग 2021 से हूँ जी, और पूरी तरह से 2022 से मैं कंप्लीट आ गया, और 23 में मैंने देसी गाय रख के 23 से मैंने फार्मूला बनाना शुरू किया। तो जब मैंने सबसे पहले इसमें गेहूं किया था 2023 में, अपना जीवामृत बना के, घन जीवामृत बना के जी, और अपना ये सब इसमें करके हरी खाद भी मिलाई थी मैंने, हरी ढांचा भी बो के भी वो। तब पहली साल जब मैंने इसमें गेहूं किया था 2023 में किया था, जो 2024 में कटा था, तो उस वक्त उसका प्रोडक्शन आया था 2 कुंटल 70 किलो बीघे के हिसाब से। पूरा ये 9 बीघे का जो आप देख रहे हैं, ये पूरा 9 बीघे का मेरा टुकड़ा है, लमसम 2 एकड़ का, 2 एकड़ का है लगभग जी। तो इसमें मेरा 2 कुंटल 70 किलो का एवरेज आया था गेहूं का, और उस वक्त मार्केट के हिसाब से मेरा गेहूं 2300 कुछ गवर्नमेंट का रेट था। और मेरा यहीं से, घर से ही, जो मेरे अपने जान पहचान के लोग थे जिन्हें पता था कि मैं प्राकृतिक खेती करता हूं और पूरी तरह से करता हूं, कोई बनावट नहीं है, जो कहता हूं वही करता हूं, तो उस हिसाब से मेरा गेहूं 2800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उस वक्त बिक गया था। जबकि मैं चाहता तो मेरा 3200 भी जा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे भाई देखें कि ऐसे भी खेती की जा सकती है, बिल्कुल, और अच्छा खाएं। यानी आपने जो किसान भाइयों से या जिसको भी गेहूं बेचा अपना, वो आपने 2800 रुपए किसी से पैसा नहीं लिया, मतलब अपनी केवल लागत ही ली, बस अपनी लागत ही निकाली मैंने, क्योंकि आपका 2 कुंटल 80 किलो का हो रहा है और आपकी लागत 2300 रुपए में तो निकलने वाली नहीं है, नहीं 2800 या 3000 में निकलती, बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद मैंने दोबारा में फिर इसमें फसल चक्र अपनाया, तो फिर मैंने दोबारा इसमें सरसों किया जी, ढेंचा भी बोया, यानी 2023 में गेहूं किया, हाँ, फिर 24 में मैंने इसमें सरसों किया। मैं बीच में और भी फसल की थी, जो कि उस वक्त उड़द भी था जी, उड़द भी किया था, फिर उसमें मैंने वो फिर सरसों की थी जी। सरसों के बाद फिर मैंने इसमें पेठा लगाया था जी, हाँ, पेठा भी हुआ। पेठा के बाद फिर अब इसमें फिर ये 2026 में जो मैंने बोया था, तो 25 में मैंने इसमें गेहूं बोया। इससे पहले मक्का भी बोई थी मैंने जी। तो कहने का मतलब आपने जैसे फसल चक्र भी अपनाया साथ में। अच्छा, एक बात बड़ा चैलेंज है गेहूं में, जैसे कि रासायनिक जो दवाइयां हैं, जैसे गेहूं हम करते खेती, तो उसमें काफी गुल्ली डंडा बहुत ज्यादा हो जाता है, चौड़ी पत्ती के भी हो जाते हैं काफी खरपतवार, उसके लिए हम बहुत केमिकल लगाते हैं खरपतवार को खत्म करने के लिए।
लेकिन आप जब ऑर्गेनिक की बात चल रही है यहाँ पे, सीधी सी बात है, तो उसको कैसे खत्म करोगे आप? देखिए सर, मैं बताऊं, आपके में तो 1 मिनट में रोकना चाहूंगा कि आपके में मैं देख रहा हूँ कोई भी गुल्ली डंडा दिख नहीं रहा है और गेहूं दिख रहा है। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गुल्ली डंडा गेहूं में तब होता है जब आप हर वर्ष गेहूं बोते हैं जी। अगर आप गेहूं को बदल देंगे दूसरी साल में तो गुल्ली डंडा नहीं आएगा जी। मैंने यही किया है। मैंने 24 में गेहूं बोया था, मैंने 23 में गेहूं बोया था जो 24 में काटा था जी। 25 में मैंने गेहूं मतलब 23 में बो के गेहूं 24 में काटा, फिर नवंबर 25 में फिर मैंने गेहूं बोया। तो 1 साल का गैप मैंने गेहूं का नहीं रखा इसमें। यानी उस समय सरसों का, उसमें मैंने सरसों की और भी फसलें की जो जायद की फसलें होती हैं वो भी की और सरसों की। फिर मैंने पिछली बार मक्का भी की, सरसों कटने के बाद मक्का के बाद फिर मैंने मूंग की, ढैंचा भी बो के जुतवा दिया। इसलिए इसमें गुल्ली डंडा मेरे में नहीं आता। यानी जो सरसों में जो भी थोड़ा बहुत निकला वो नराई में निकल जाता है। नराई में निकल जाता है। यानी आप मतलब पूरा टोटल। दूसरी बात खरपतवार की आप देख सकते हैं, इसमें ये सरसों बता रही है। आप सरसों पे मैं इनसे कहूंगा कैमरामैन भाई साहब से कि ये लगाएंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि इसमें कोई भी खरपतवार की दवा नहीं लगी। सरसों के पेड़ ही बता रहे हैं कोई भी दवाई नहीं है। और आप देख सकते हैं खरपतवार इसमें जैसा भी है छोटा मोटा ये सब है, यहाँ पे खरपतवार की दवा नहीं लगाई मैंने जी। अच्छा एक मैं बात करूं, बाली में मैं देख रहा हूं कोई भी अंतर नहीं है। जैसे रासायनिक में लंबी वाली होती है ऐसी इसमें भी लंबी वाली है। पूरा टुकड़ा देख सकते हैं। देखिए भाई, दिखाओ भाई, लगभग इसमें भी देखो उतनी लंबी बाली है जितनी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बात है ये वैरायटी कोई ऑर्गेनिक अलग आती है? नहीं, अभी तो देखो वो चीजें तो नहीं आ पाई हैं, अभी धीमे धीमे आएंगी। कुछ तैयारी चल रही है देसी बीज पे आने के लिए जी। लेकिन अभी हम लोग अभी इतना नहीं हो पा रहा है जी। अपना ही बनाएंगे धीमे धीमे करके। तो ये वैरायटी कौन सी है? ये है 303 वैरायटी, श्री राम की 303। तो पिछली बार आपने जब भी आपने किया था पहली बार और 2 कुंटल 80 किलो का निकला था, वो कौन सी वैरायटी? वो सी है 2967 HD 29। तो अब आपने 303 की है, तो अभी इसको 1-2 साल से आप लगातार ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो अब इसमें कितनी उम्मीद लगा रही है? मुझे इस बार इसकी उम्मीद जो आ रही है वो तकरीबन 3 कुंटल यानी 1 एकड़ में 15 कुंटल का मेरा मानना है और इससे ऊपर ही जाएगा, प्लस ही जाएगा। यानी 3 कुंटल प्लस ही जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा प्लॉट बता रहा है। तो अगर हम 3 कुंटल की हिसाब से भी देखें तो लगभग 40 कुंटल 45 कुंटल के आसपास आपका नहीं 27 कुंटल के करीब 27-30 के बीच में आ जाएगा। अगर हम ये देखें कि मतलब 3 कुंटल के हिसाब से भी अगर पैदावार माने तो आपका 27 से 30 कुंटल के आसपास आपकी बैठ रही है। बिल्कुल। तो फिर इसको आप अपने लिए भी रखोगे कि? मैं अपने लिए रखूंगा करीब 5 कुंटल। बाकी मेरे पास ऑर्डर बहुत है, सप्लाई भी पूरी नहीं हो पाएगी। यानी गेहूं बिक गया। और मेरा 3200 रुपए से अभी भी बिल्कुल, मैं अभी भी बहुत मोटा मुनाफा कमाने के मूड में नहीं हूँ कि मैं इसको 40,000 बेचूंगा। मेरा अभी भी 3200 से 3500 के बीच में बेचने का इसका, और मेरा बिकेगा इतना। लगभग आपका गेहूं अगर आप बेच रहे हो तो 3200 रुपए कुंटल आज भी बिक रहा है? आज भी बिक रहा है मेरा 3200 रुपए, और वो भी ऑर्डर आ रहे हैं? बिल्कुल ऑर्डर है मेरे पास, जबकि मुझे लग रहा है मेरे 5 कुंटल में से भी 1-2 कुंटल चला जाएगा। मेरे पास तो वही 2.5-3 कुंटल, जबकि आपके पास भी यही 303 वैरायटी है जो और लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और आपका 3200 रुपए बिकेगा, बाकी लोगों का वही क्या 2500 रुपए बिकेगा। बिल्कुल। तो भैया बस यही है कि इसका अच्छा परिणाम बहुत धीरे धीरे आता है। हाँ, थोड़ा प्रोसेस है, मतलब लंबा है, इतना धीरे आता है कि लोगों को एकदम मतलब बहुत ज्यादा ये आती है कि छोड़ो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको करते चले जाते हैं उसके बाद जो आनंद आता है। मैंने तो अपने जीवन का मिशन बना लिया है, गो गाय सेवा और अपनी प्राकृतिक खेती। बाकी परमात्मा जो देगा वो सब ठीक देगा। रासायनिक में भी मैंने बहुत से लोगों की बिल्डिंग बनती नहीं देखी है, उनका भी ऐसा ही चल रहा है। तो जब उनका चल रहा है तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो यह है कि होता क्या है कि हमारे एक मित्र हैं राजा बाबूजी, और उनका अपना भवीगढ़ में तनिष्का के नाम से उनका अपना कंपोस्ट बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले जब उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मेरे दिल को चुभ गई थी और अंदर घुस गई थी। मैंने उनसे पूछा था, मैंने सर ये बताओ ये जैविक खेती क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मिस्टर अमन बाबू, ये जो जैविक खेती है ये हमारी धरती माँ का 16 श्रृंगार है जी। तो उसी दिन से बस मैंने धारणा बना ली कि मुझे भी अपनी धरती माँ का 16 श्रृंगार ही करना है जी। और मैंने एक प्रैक्टिकल किया था कि एक केंचुआ मैंने हाथ पे लिया था और एक यूरिया लिया था मैंने, वो मैंने जब हाथ पे डाला तो वो केंचुआ बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने कहा यार, जब हम 15 किलो बीघा लोग यूरिया डाल रहे हैं और हर फसल पे डाल रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ गेहूं में डाल रहे हैं, और भी फसल कर रहे हैं, बाजरा भी कर रहे हैं, मक्का भी कर रहे हैं, सब में यूरिया डाल रहे हैं, तो क्या हाल होगा केंचुआ? चलो ये तो आपने इसको प्रैक्टिकली किया। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक खेती में आप कौन सी खेती अपने खेती में करते हो? देखिए, मैं तो सर इसमें सारा किया है मैंने, तो जितनी भी हमारे गन्ना छोड़ के बाकी मैंने तो देखो इसमें सरसों भी ली है, मक्का भी ली है, उड़द भी लिया है, मूंग भी लिया है और पेठा भी लिया है मैंने, ढैंचा भी मैंने हरी खाद में बोया है इसमें। धान लिया है? अब धान का मेरा अगली बार प्रोसेस ये है कि अब मैं इसको जैसे ये अप्रैल में खेत खाली होगा तो इस बार मैं करूंगा कि ये अप्रैल में खेत कटा के फिर इसमें मैं कंप्यूटर लेबलिंग कराऊंगा जी। क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि धान में सबसे ज्यादा ये केमिकल लगता है। हाँ, देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि अब हमारा ये खेत अच्छा हो गया, हम इसमें कंप्यूटर मांझा चलवा के फिर हम इसमें एक नई तकनीकी और करेंगे कि जगह इसमें 5-5, 6-6 फुट के गहरे गड्ढे करके फिर उसमें देसी खाद छोड़ेंगे, फिर उसी वक्त पानी लगा देंगे और उसमें फिर हम ढैंचा बो देंगे।
और ढैंचा बो के करीब 10-12 जून के आसपास हम ढैंचा इसमें बो के मर्ज करा देंगे जी। फिर मेरा इस बार DSR पद्धति से, जो कि हम सीधी बुवाई कर सकते हैं, मतलब धान इसमें आप DSR से बोओगे? DSR से पद्धति से धान बोने का इरादा है, और जिसमें कोई भी जैविक नहीं लगना। तो बाकी किसान तो रुपाई करके वैसे बोते हैं, वो तरीका क्यों नहीं कर रहे हो आप? देखिए मेरा उसमें एक है, मैंने एक खेत किया था पहले जी। तो जब खेत हमने तैयार कर लिया और उसमें पानी छोड़ा, और पानी छोड़ने के बाद जब हमने वो चलवाया, रूटावेटर चलवाया, तो उसके बाद जब मैं उसमें घुसा तो मैंने ये देखा कि छोटे छोटे केंचुओं के तमाम सैकड़ों टुकड़े ऊपर पड़े हुए हैं उस पानी में धान की रुपाई से पहले, धान की रुपाई से पहले। तो मेरे को बड़ा मतलब मेरे को शौक लगा, अरे यार मैंने कहा यार ये तो हमारे केंचुए सारे खत्म हो जाएंगे ऐसे इस तरह से रूटावेटर से। उस दिन से फिर मैंने प्रण कर लिया कि चाहे मुझे धान ना करना पड़े, उसकी अपेक्षा मैं कुछ भी करूं, चाहे खेत खाली रखूं, लेकिन धान रूटावेटर पद्धति से नहीं बोऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो जिस नजरिए से देख रहा है उसको वही चीज दिखेगी। बस। आपको जैसे जैविक खेती कर रहे हो तो आपको केंचुए दिखे, बाकी किसान भाइयों को इसलिए नहीं देख पाते कि वो अभी उस चीजों को नहीं समझ पाए। तो ये तो देखिए बहुत ही ज्यादा बहुत ही एक हमें भी खुशी हो रही है वीडियो बनाने में कि बताइए ऑर्गेनिक से भी वो गेहूं इन्होंने मतलब तैयार कर रहे हैं जो हम नॉर्मली रासायनिक से करते हैं। अगर मान लो 10-20 मान के चलिए 1 एकड़ में, अगर मान के चलिए नॉर्मली मैं मान रहा हूं 2-4 कुंटल 5 कुंटल कम भी पैदावार आ जाएगी, लेकिन उतना इनको रेट भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छा खा रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है। अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जब आप ऑर्गेनिक गेहूं खिला रहे हो लोगों को, जब इसका जो भूसा रहेगा वो भी तो ऑर्गेनिक। हाँ देखिए उसके लिए मेरे पास अपनी गौ माता है जी, और गौ माता मेरी भूसा खाएगी, गौ माता जो मेरी दूध देगी वो भी A2+ दूध होगा। A2+, बिल्कुल ऑर्गेनिक दूध होगा विदाउट केमिकल का। आपको बुलाऊंगा जब वो दिवाली पे आसपास जब वो दूध देना शुरू करेंगे तब मैं आपको पिलाऊंगा और आपको पिला के देखूंगा, फिर आप टेस्ट देख के जाएंगे उसका कि क्या टेस्ट है चौहान साहब के दूध का गाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसके बारे में दोस्तों और भी हम आपको जानकारी लगातार अब इनसे हम जुड़ चुके हैं, तो जानकारी इसके बारे में भी देते रहेंगे जो ऑर्गेनिक खेती वाले और भी अगर ऑर्गेनिक वाले किसान हैं वो हमारे कमेंट में जरूर करें या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज करें, उनके पास भी हम ऑर्गेनिक की कुछ जानकारी जो है आप तक शेयर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है अभी हम इनकी अगली वीडियो सरसों पे भी हम आपको सरसों भी दिखाएंगे इनकी कि ऑर्गेनिक सरसों कैसी है। तो हमारा ये वीडियो देखने के धन्यवाद, नमस्कार।